नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ 15 तारीख को, 15 मार्च 2024, और आज तक अकेले बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मेरा ख्याल है 267 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यानी जितनी सीटें बीजेपी लड़ने वाली है उसमें से आधी सीटें बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी 543 सीटें लड़ने वाली है नहीं। उनके साथ बहुत सारी मित्र पार्टियां हैं, दोस्त पार्टियां हैं, तो उनको अगर 60, 70 या 100 सीटें देने वाले हैं तो बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 450 सीटें लड़ेगी, और उसमें से अगर 267 सीटों का यह सूची उन्होंने जारी कर दी है तो मतलब आधे से भी ज़्यादा सीटें उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। जबकि चुनाव का टाइम टेबल अभी घोषित नहीं हुआ। चुनाव आयोग के 3 में से 2 आयुक्त कमिश्नर नए सिरे से भर्ती कर दिए गए, तो टाइम टेबल शायद 2 दिनों में डिक्लेयर होगा। सवाल ये है कि अभी बीजेपी ने टाइम टेबल घोषित होने से पहले अपने इतने उम्मीदवार घोषित कर दिए, और जो बीजेपी को हराना चाहते, मोदी को मेजॉरिटी मिलने से रोकना चाहते, ऐसे जो बहुत सारे 25-26 दल हैं, उनका एक गठबंधन है जिसको इंडी गठबंधन बोला जाता है। उन्होंने 50 सीटें तक नहीं जारी की है, ना सूची जारी की है। मेरा ख्याल है कांग्रेस ने कुछ 40-50 या ऐसी कुछ सीटें डिक्लेयर कर दी। आम आदमी पार्टी ने सूची जारी की है, लेकिन अभी भी मोदी को रोकने का जो प्रयास 9 महीने पहले शुरू हो गया था, पटना, बंगलोर, मुंबई होकर गुजरा है। उस इंडी अलायंस ने सितंबर खत्म होने तक सब राज्यों में सीट का बंटवारा करने का निर्णय किया था, लेकिन 6 महीने उस बात को हो गए, अभी भी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ छुटपुट ये सीट के लिए, उस सीट के लिए नाम घोषित किए जाते, लेकिन उस पर से भी झगड़े चल रहे। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अब पर्चे भरने का दिन नज़दीक आ गया, फिर भी इंडी अलायंस या उसमें शामिल पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है, तो ये सीट का बंटवारा कब होगा? और जब मैं बोल रहा हूँ, उसी दिन राहुल गांधी का जो न्याय भारत जोड़ो पदयात्रा वगैरह शुरू हो गई थी, उसका समापन मुंबई में होने वाला है। बात यह है कि उसके बाद शायद ये सीट का बंटवारा हो सकता है। तो किस लिए ये कर रहे हैं? 2024 के चुनाव के लिए कर रहे हैं? हर कोई ये सवाल पूछेगा, क्योंकि अगर आप गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना चाहते, मोदी और बीजेपी को बहुमत या मेजॉरिटी से रोकना चाहते, तो उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए। पहले से तैयारी करनी चाहिए, महीनों से तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी क्या करती है? क्या तैयारी तब करते हो जब आपको मालूम है आपकी पार्टी इस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली है। शायद उम्मीदवार का नाम बाद में डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन जब आप गठबंधन में होते हो तो आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि जो चुनाव क्षेत्र है उसमें क्या आपकी पार्टी को बाकी पार्टियां सपोर्ट करने वाली है या नहीं है। अगर उस चुनाव क्षेत्र में आपका उम्मीदवार पक्का नहीं तो बात समझ सकती है, लेकिन पार्टी के लिए तो चुनाव क्षेत्र उपलब्ध है कि नहीं, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। वो तो नहीं हुई है, और इसलिए सीट का बंटवारा तक नहीं हुआ। उम्मीदवार तो बाद में आएंगे, जल्दबाजी में आएंगे। बात सीधी है, जल्दबाजी में आ जाएंगे। तो इसलिए सीट का बंटवारा जो चल रहा था, तो मुझे किसी दोस्त ने, पत्रकार दोस्त ने पूछा, तुम्हारा क्या अंदाज़ा है?
इंडिया अलायंस के सीट का बंटवारा कब हो जाएगा, तब मैंने बोल दिया कि आराम से हो जाएगा, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इनको सीट का बंटवारा 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए करना ही नहीं है। इनको 2029 के चुनाव के लिए सीट का बंटवारा करना है, क्योंकि पिछले बार जब महाराष्ट्र के कुछ नेताओं की एक बैठक हो गई थी जिसमें सीट का बंटवारा किस ढंग से होगा इस पर सवाल पूछे गए, तो कांग्रेस नेता ने एक साफ बताई थी कि कोई बड़ी बात नहीं है, सीट का बंटवारा आराम से हो जाएगा, क्योंकि विनेबिलिटी देखकर जो चुनाव क्षेत्र जिस पार्टी को जितना पॉसिबल है उसको हम वो सीट दे देंगे। हाँ, उस पार्टी को वहाँ जीतना पड़ेगा। अब एक बात है कि कौन सा चुनाव क्षेत्र कौन सी पार्टी जीत सकती है, ये आप तय कैसे करोगे? इसके लिए तो चुनाव होना पड़ेगा। मतलब साफ है कि आने वाले 2024 के चुनाव में गठबंधन अपने अपने तरीके से हर पार्टी लड़ेगी। शायद कहीं मैत्रीपूर्ण लड़त हो सकती है कि इंडिया अलायंस के 2-2 या 3-3 उम्मीदवार एक ही जगह खड़े हो जाए, या एक को इंडिया अलायंस ने टिकट दिया है तो दूसरी पार्टी अपना कोई बागी खड़ा कर दे और दिखा दे कि भाई यहाँ हमारी ताकत है। इसलिए तो इंडिया अलायंस ने शिवसेना को टिकट दी थी, लेकिन 2 नंबर तो कांग्रेस आ गई, बीजेपी 1 नंबर से जीत गई, कांग्रेस का कैंडिडेट 2 नंबर पर आ गया और शिवसेना इंडिया अलायंस के नाम पर खड़ी हुई, फिर भी तीसरे नंबर से हार गई। तो जीतने का मतलब क्या होता है? जो चुनाव क्षेत्र जीतना है आपको, वो चुनाव जीतने के बाद तय नहीं होता, चुनाव में मतगणना होने के बाद तय होता है कि 1 या 2 नंबर पर जो पार्टी रहती है वो जीतने की तगड़ी उम्मीदवार होती है। विनेबिलिटी उसको बोलते हैं। आपका नंबर 1 या 2 पर होना चाहिए। तो बात साफ है दोस्तों, इसका निर्णय तो 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होकर मतगणना होने के बाद तय होगा कि देश के 543 चुनाव क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतने वाली पार्टी हो सकती है। तो इसके लिए अगर 24 का चुनाव ये आधार होगा और उस पर अगर उम्मीदवार तय होने वाले हैं या पार्टी की एक सीट का बंटवारा होने वाला है, तो वो बंटवारा अगले 5 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए होगा। अभी भी हम जो झगड़े चल रहे सीट के बंटवारे के लिए, वो अगर देखते तो किस बात पर हो रहे कि भाई पिछले समय हमने ये चुनाव जीता था। साउथ मुंबई ले लो, साउथ मुंबई में 2 बार शिवसेना ने चुनाव जीता था। अरविंद सावंत शिवसेना के वहाँ के एमपी थे। तो उद्धव ठाकरे भी बोल रहे कि हमारा एमपी वहाँ से है तो वो सीट तो हमको मिलनी चाहिए। एकनाथ शिंदे का गुट भी है, वो बोलता है कि भले अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे के साथ हो, लेकिन पार्टी तो शिवसेना हम है और हमने साउथ मुंबई जीत ली थी 2 बार, तो वो सीट एनडीए में एकनाथ शिंदे गुट को मिलनी चाहिए, ये उनका दावा है। वही बात कांग्रेस की भी है। कांग्रेस बोलती है पिछले चुनाव में अगर हमने 25 उम्मीदवार खड़े किए थे महाराष्ट्र में, तो हमको 25 सीटें मिलनी चाहिए। अब ठीक है, शिवसेना बाद में आ गई तो उनके लिए हम 8-10 सीटें छोड़ सकते हैं, लेकिन 15 सीटें तो हमको चाहिए। पिछला चुनाव कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर लड़ा था, लेकिन आज एनसीपी भी टूटी है, शिवसेना भी टूटी है। टूटे नहीं तो बीजेपी और कांग्रेस। तो सीट के बंटवारे के लिए जो आधार लिया गया है, मापदंड लिया गया है, वो क्या है कि कौन सी सीट कौन जीत सकता है। तो पिछली बार किसने कौन सी सीट जीती, ये अगर देखना है तो एनसीपी ने कौन सी सीट जीती और शिवसेना ने कौन सी सीट जीती, इसका तो हिसाब ही नहीं लग सकता। शिवसेना 18 सीट जीती थी,
और अपने एनसीपी ने 4 सीटें जीती, 2 इंडिपेंडेंट जैसे थे। तो बात यह कि शिवसेना 18, 2 इंडिपेंडेंट हो गए 20 और एनसीपी 24, 4 यानी हो गए 24। तो इनके पास कोई भी जीतने का आधार नहीं है। बचे थे कितने? 24। उसमें से 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। तो कांग्रेस का चंद्रपुर पर हक बनता है, 23 सीटों पर बीजेपी का हक बनता है। लेकिन बाकी बची जो 24 सीटें हैं, उसमें कौन सी सीटें टूटी हुई शिवसेना या टूटी हुई एनसीपी हक से मांग सकती है, ऐसा कोई आधार नहीं है। फिर भी लड़ रहे और बोल रहे कि जो सीट जो जीत सकता है उसी मिलेगी। अगर जीतने का ही निकष है, आधार है, तो उसका आधार कोई भी आज नहीं है। वो आधार ढूंढने के लिए आपको 2024 का चुनाव पूरा होने देना चाहिए। जिस दिन 2024 के चुनाव की मतगणना पूरी होगी, तब पता चलेगा कि महाराष्ट्र के 38 चुनाव क्षेत्र में असलियत में कौन सी पार्टी किस क्षेत्र में आराम से जीत सकती है। 2029 में उसको वो सीट मिलेगी। ये बात सीधी है। जो बताया जाता है मीडिया में कि जीतने वाला जो है उसी के लिए वो सीट गठबंधन में दे दी जाएगी, लेकिन जीतेगा कैसे, आधार क्या है, वो कोई नहीं बता रहा है। अगर नहीं बता रहा है तो हमको ढूंढना पड़ेगा, और जब ढूंढते हैं तब पता चलता है कि इस आधार से अगर सीटों का बंटवारा होना है तो 2024 के नतीजे आने तक रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर चुनाव खत्म हो गया तो सीट के बंटवारे से मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि 2029 के चुनाव के लिए इंडी गठबंधन का सीट का बंटवारा अभी चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो झगड़े चल रहे इसलिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लड़े और हार भी जाए तो 2 नंबर के लिए हम दावा कर सकते हैं अगले चुनाव में। तो इन्होंने चुनाव का एक मजाक बना रखा है। जिस ढंग से महाराष्ट्र में हो या ऑल इंडिया हो, खड़गे हो, जयराम रमेश हो या और कोई अखिलेश हो, जो कोई बातें कर रहा है, उनकी बातें सुनकर ये लगता है कि ये लोग 2024 के चुनाव के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। उनको परवाह नहीं है कि जिस ढंग से हम टाइम खराब कर रहे हैं, तो एक एक दिन चुनाव के प्रचार के लिए हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। और बीजेपी ने उसी समय 267 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, मतलब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में काम के लिए जुट गए। उस चुनाव क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ता हो या उनके मित्र दलों के कार्यकर्ता हो, वो 267 सीटों में काम में जुट गए। और इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है? 2029 की तैयारी चालू है। उनकी बातें अगर उनकी पॉलिसी बता रही है तो बिल्कुल सीधी बात है कि ये 2024 के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। होते तो एक दिन बचाना चाहते, और ये बात आज की नहीं है। इन्होंने पटना, बंगलोर, मुंबई में लगातार 3 महीने मीटिंगें की, तो उसको भी अब 7 महीने हो चुके हैं। और सीट बंटवारे का निर्णय मुंबई में 1 सितंबर को हुआ था। तो 1 सितंबर का मतलब 7 महीने होने को आए और अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है। सीट का बंटवारा किस आधार पर होगा, किस तत्व के आधार पर ये बंटवारा हो सकता है, इसकी ही चर्चा जारी है। उस चर्चा का अगर निचोड़ हम निकालते हैं तो लगता है कि इनके सीट का बंटवारा 2024 की मतगणना के बाद ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा क्या बोलूं। यानी चुनाव कैसे नहीं लड़ना है, इसकी पूरी तैयारी करके इन्होंने गठबंधन बनाया। पहले तो गठबंधन का आयोजन करने वाले
नीतीश कुमार ही इंडिया अलायंस से भाग निकले। बाद में ममता ने खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर पेश करने की बात की। फिर ममता बोली कि बंगाल में तो सीट का बंटवारा नहीं होगा। केजरीवाल ने बोल दिया पंजाब में बंटवारा नहीं होगा, हाँ दिल्ली में करेंगे। तो ये जो तरीका चल रहा है, अखिलेश के साथ ये खो खो खेलते बैठ गए, कबड्डी खेलते बैठ गए। आखिर राहुल गांधी की पदयात्रा उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद 17 सीटें कांग्रेस को और बाकी अखिलेश को, ये तय हो गया। यानी पूरा का पूरा सीट का बंटवारा, ये मामला इन्होंने मजाक बना दिया, मीडिया के लिए टाइम पास की बात बना दी। तो इससे इस पर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों? अगर किसी बड़े संघर्ष में इतने मजाकिया तरीके से कोई काम कर रहा है तो उसका विश्लेषण भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब देखिए, यूपी में एक सीट पिछले बार सोनिया गांधी जीत गई थी कांग्रेस के लिए। अब उन्होंने तय किया कि मैं रायबरेली से नहीं लड़ूंगी। ठीक है भाई, आप नहीं लड़ोगे तो आपकी बेटी इंटरेस्टेड है, प्रियंका वाड्रा वहां से लड़ना चाहती है, ना उसका नाम डिक्लेयर किया जाता है। राहुल गांधी का नाम वायनाड के लिए डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन अमेठी के लिए नहीं किया जाता। तो ये तय कब होगा? हाँ, मीडिया को जल्दबाजी है, यह आरोप करो, लेकिन मीडिया को जल्दबाजी नहीं है। मीडिया में जो इंडिया अलायंस के या कांग्रेस के समर्थक है उनको जल्दबाजी है, क्योंकि वो आपका समर्थन करते और मोदी को हारते हुए देखना चाहते। जो लगातार 10 साल में राहुल गांधी कांग्रेस को हरा रहे, फिर भी राहुल गांधी का समर्थन करते, उनके लिए कांग्रेस कम से कम इतनी बात तो करे कि भाई उनको सुकून हो। जो आपके चमचे पत्रकार है, आपका समर्थन आपके पराजय के बावजूद भी कर रहे, तो उनको थोड़ा सुकून मिले, इसके लिए तो कम से कम सीट का बंटवारा टाइम पर हो जाता। जितनी जोर शोर से ये इंडी गठबंधन बनाने की कोशिश हो गई, उसमें सबसे ज़्यादा होपफुल ये ऐसे सेक्युलर लिबरल पत्रकार थे, उनके चेहरे आज मुरझाए हुए दिखाई दे रहे। तो मैं मानता हूँ कि उनके लिए एक अगर अच्छी खबर है तो ये कि 2024 की बात छोड़ दो, 2029 के लिए इंडिया अलायंस बहुत अच्छी तरीके से सॉलिड, यानी अगदी क्या बोलते हैं उसको, मिस्टेक प्रूफ सीट का बंटवारा करने जा रही है, और उसका आधार 2024 के नतीजे होंगे। दोस्तों, अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।